आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपकी मार्कशीट और डिग्री में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ आपका नाम, आपका सरनेम वगैरह कुछ गलत आ जाए तो उसको किस तरीके से ठीक करवाना है। कुछ आपकी मार्कशीट में कुछ ग्रेड कार्ड में नंबर गलत आ गए जो कि आपने अटेंड किए थे लेकिन वो मार्क्स नहीं दिए गए, ऐसा कुछ भी होता है तो उसको किस तरीके से इग्नू के अंदर कौन-सा फॉर्म भरकर आप ठीक करवा सकते हैं, उसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसकी जानकारी सभी स्टूडेंट्स के पास होनी ही चाहिए कि वो किस तरीके से डिग्री में कुछ गलती हो जाए तो उसको किस तरीके से ठीक करवा सकते हैं और कब करवा सकते हैं, कौन-सा फॉर्म भर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइडलाइन पढ़ लेना बहुत ज़रूरी कि इसकी गाइडलाइन क्या है फॉर्म को भरने की। उससे पहले आप फॉर्म को भरने से पहले गाइडलाइन पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। सबसे पहले किस तरीके की जो रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अगर आपकी जो नेम है उसमें माइनर करेक्शन है, आपके पिताजी के नेम में या फिर आपके गार्जियन के नेम में अगर माइनर करेक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि आपके स्पेलिंग की कोई स्पेलिंग जो होती है आपके नाम की उसमें कुछ मिस्टेक आ जाती है। अब बाकी जितनी भी डिग्री आपके पास 10th की डिग्री है, 12th के 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, उन सब में आपके कुछ और नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर एक माइनर स्पेलिंग मिस्टेक या फिर आपके पिताजी के नाम में कुछ माइनर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उसको ठीक करवा सकते हैं हम। उसके बाद अगर आपको आपका नेम जो है गलत लिख दिया गया है, आप उसको चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम जो है उसमें चेंज करवा सकते हैं। एडिशन और डिलीशन ऑफ सरनेम भी आप करवा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो पहले अपना आधा नाम लिखते हैं लेकिन उसके बाद जब वो डिग्री कोर्सेज में आ जाते हैं तो उसके बाद अपना पूरा नाम लिखते हैं। उसके बाद चेंज इन सरनेम आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद अगर आपका सरनेम चेंज हो गया तो उसमें किस तरीके से ठीक करवा रहा है। उसके बाद एड्रेस वगैरह अगर चेंज हुआ है तो वो भी। टर्म एंड कंडीशन फॉर एंटरटेनिंग द रिक्वेस्ट, टर्म एंड कंडीशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम विल बी एंटरटेन बिफोर द स्टूडेंट इज अवॉर्डेड डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन द कॉन्वोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है आप कॉन्वोकेशन होने से पहले ये सारा काम कर लीजिए। कॉन्वोकेशन में अगर डिग्री इशू हो गई उसके बाद एक तो इस तरीके का कोई चेंज जो है वो नहीं करवाया जाता, इसलिए ज़रूरी है कि आप जब आपको आपकी फाइनल मार्कशीट मिलती है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, आपका उस समय आप इस सारी डिटेल्स को चेक कर लीजिए। आपका ग्रेड कार्ड जो होता है वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है, उसको आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसके अलावा एक इग्नू एडमिशन पोर्टल एक होता है जिसके ज़रिए भी आप सारी जानकारी अपनी देख सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो इग्नू के अंदर सही तरीके से रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं। उसके बाद अगर आपने एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम्स और नॉट बी अटेंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इफ द स्टूडेंट हैज़ बीन अवॉर्डेड डिग्री, डिप्लोमा इन द कॉन्वोकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड, अगर आपके कॉन्वोकेशन पहले ही हो चुका है, आपको डिग्री वगैरह मिल चुकी है पहले ही, तब आपके नाम वगैरह को चेंज करने की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट विल हैव टू अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको इस तरीके का कोई भी चीज़ करवानी तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। फीस इसके लिए 500 रुपीज़ डिक्लेयर की गई है। अगर आपको ग्रेड कार्ड मार्कशीट मिल चुका है तो वो भी आपको रिटर्न करवाना होगा। अगर आपका मान लीजिए कि आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हैं, आपके नाम में मिस्टेक है, तो आपको मार्कशीट जो पहले से मिल चुकी है आपको वो मार्कशीट भी रिटर्न करवानी होगी। उसके बाद टाइप ऑफ रिक्वेस्ट और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेंज की उसके साथ आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको माइनर करेक्शन आपके आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके गार्जियन के नाम में, तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्लास 10th के सर्टिफिकेट की निकाल लगानी होगी या फिर आधार कार्ड लगाना होगा। उसके बाद अगर आपको पूरा नेम चेंज करवाना है तो आपको न्यूज़पेपर कटिंग लगवानी होगी। आपने कई बार देखा होगा अगर आपने पेपर पढ़ा है तो एक ऐसा सेक्शन होता है न्यूज़पेपर में जिसमें छोटे छोटे इस तरीके के होता है कि मैंने अपना नाम ये बदल दिया, मैंने अपना नाम ये बदल दिया, आप मुझे इसी नाम से जाना जाए, इस तरीके की न्यूज़पेपर कटिंग आपको दिखानी होगी। उसके बाद एफिडेविट नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का आपको दिखाना होगा कि मैंने अपना नाम बदल दिया है, और एक गैजेट नोटिफिकेशन जो है वो भी दिखाना होगा कि आपका नाम जो है बदल चुका है। उसके बाद अगर आपको पहला, मिडल या लास्ट नेम बदलना है तो आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखानी होगी या फिर आधार कार्ड दिखाना होगा जिसमें चेंज ऑलरेडी किया गया होगा। उसके बाद एडिशन डिलीशन ऑफ सरनेम के लिए आपको क्लास 10th का सर्टिफिकेट दिखाना होगा या फिर आधार कार्ड दिखाना होगा। उसके बाद अगर आपने अपना मैरिज के बाद सरनेम चेंज कर दिया है तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी दिखानी होगी अपने मैरिज सर्टिफिकेट की जिसमें ये चेंज जो है वो हुआ हुआ हो।
उसके बाद चेंज इन एड्रेस, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आप आधार कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट का इशू किया हुआ जो एड्रेस प्रूफ है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, बहुत सिंपल है। आपको अपना नाम, प्रोग्राम, इनरोलमेंट नंबर और एड्रेस लिखना है, ईमेल, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ये सारी जानकारी आप भर सकते हैं। आपके पास ये पर्सनल डिटेल है आपकी, आप इनको भर सकते हैं। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, आपका किस साल और किस महीने में आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिल चुका है या फिर नहीं, येस और नो। उसके बाद आपको डिटेल बतानी है जो आप चेंज करवाना चाहते हैं, जो भी आपको करवाना हो उसके आगे आप उसकी फॉर्म को डिटेल को फिल करेंगे। अगर आपको अपना ग्रेड कार्ड में नाम चेंज करवाना है तो पहले क्या नाम था, उसका नया नाम क्या है, करेक्ट नेम जो है ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। उसके बाद फुल नेम चेंज करवाना है तो बी कॉलम भरना होगा। फर्स्ट, मिडल या लास्ट नेम को चेंज करवाना है तो थर्ड कॉलम भरना होगा। एडिशन डिलीशन ऑफ सरनेम के लिए फोर्थ कॉलम है, और चेंज इन सरनेम के लिए फिफ्थ कॉलम, और चेंज ऑफ एड्रेस के लिए सिक्स कॉलम है। पहला कॉलम जो है आपका वो चीज लिखनी है जो कि आपकी पहले से लिखी हुई थी जो कि गलत थी, और उसके बाद सेकंड कॉलम जो है करेक्ट एड्रेस में आपको ब्लॉक लेटर्स में वो लिखना है जो कि सही एड्रेस है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको जो डीडी होगा वो आपको यहाँ पर भरना होगा और उसकी डिटेल भरनी होगी यहाँ पर। उसके बाद अपना साइन यहाँ पर कर लेना होगा और डेट यहाँ पर लिख लेनी होगी। इसको आपको यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आपको जानकारी दी गई है कि इस फॉर्म को आपको स्पीड पोस्ट के जरिए रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 में आपको पोस्ट करना होगा, और साथ में इस फॉर्म के साथ आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो भी इसके साथ डालकर आपको स्पीड पोस्ट के जरिए रजिस्ट्रार एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068 में पोस्ट करना होगा, और आपका 1 महीने के अंदर नॉर्मली ये जो चेंजेस है वो ठीक हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से अपना नाम, अपना सरनेम वगैरह की जो डिटेल्स है उनको ग्रेड कार्ड में ठीक करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।